अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोती बंदर की कहानी। मोती बंदर अपनी टोली के साथ आम के दरख्त पर रहता था। मोती बहादुर और समझदार मगर थोड़ा भोला भी था। तमाम बंदर उसकी इज्जत करते थे और उसका हर कहा मानते, लेकिन उधर कुछ दिनों से सब बंदर परेशान थे। बात ये थी कि आम का पेड़ सूख रहा था। उस पर फल भी नहीं लगते थे, पत्ते भी झड़ने लगे थे। चुनाचा उस पेड़ पर रहना बंदरों के लिए मुश्किल हो गया था। जंगल में कई हरे भरे पेड़ थे। बंदर किसी भी पेड़ पर रह सकते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने कितनी बार मोती से बात की, मगर मोती कहीं और जाने को तैयार ही ना था। मोती को आम के इस पेड़ से बहुत प्यार था। उसके बाबा ने बताया था कि उनकी टोली दादा परदादा के ज़माने से इसी पेड़ पर रहती आई है। उसके पेड़ के आम भी बहुत मीठे हुआ करते थे और ये पेड़ हम लोगों को बहुत साया भी दिया करता था। मोती को इस पेड़ से बहुत प्यार था। इसे छोड़कर कहीं और जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। दूसरे बंदरों ने मोती को कई बार समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है, इस पर रहना मुश्किल है, मगर पेड़ छोड़ने की बात सोच कर ही मोती का दिल भर आता था। टोली में पिंकू नामी एक बंदर भी था। वो बहुत समझदार मगर थोड़ा शरारती था। मोती पिंकू को बहुत चाहता था। सब जानते थे कि एक दिन पिंकू ही टोली का नया सरदार बनेगा। कुछ बंदरों ने पिंकू से कहा, पिंकू भाई, तुम ही मोती को समझाओ। अब इस पेड़ पर रहना बेवकूफ़ी है। ना इस पेड़ पर फल लगते हैं, ना ही ये हमें बारिश और धूप से बचाता है। मुझे भी लगता है कि हमें ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। मैंने भी कई बार मोती बाबा से बात की है, मगर उन्होंने इस पेड़ से बहुत प्यार का इजहार किया है। पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही वो दुखी हो जाते हैं। पिंकू ने कहा, पर ऐसा कब तक चलेगा। बंदरों ने उदास होकर कहा, भाइयों, इस तरह दुखी होने से कुछ ना होगा। सोचो और हर मुश्किल को ख़त्म करो। पिंकू ने इनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम सब होशियार हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो। सब बोले, घबराओ मत, मैं सोच कर कुछ करता हूँ। इतना कहकर पिंकू सोच में पड़ गया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मोती ने पूछा। बाबा, आज बड़ी भूल हो गई। आज आम खाने का दिल चाहा तो मैं नदी किनारे वाले आम के बागीचे में चला गया। अरे बेवकूफ़, तुम वहाँ क्यों गए? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि उधर ना जाया करो। बागीचे के रखवाले के पास बड़ी बड़ी लाठियाँ हैं, मोती ने गुस्से से कहा। वही हुआ बाबा, एक रखवाले ने मुझे देख लिया, मुझे लाठी से मारा और लाठी से मेरे हाथ पर बहुत ज़ोर से लगी। लगता है लाठी से मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, पिंकू ने बताया। मोती ने पिंकू के हाथ को टटोल कर देखा और बोला, हड्डी नहीं टूटी, बस थोड़ी सी चोट लगी है। हाथ पर पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगी। मोती ने पिंकू के हाथ पर पट्टी बांध दी और 2 दिन बाद उसको उछलता कूदता देखा और खुश हुआ। 2 दिन बाद वो मोती के पास आया। उसने पट्टी गले में लटका रखी थी। बाबा, मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब दर्द नहीं हो रहा, पिंकू खुशी से बोला। वो तो ठीक है, पर तुमने पट्टी गले में क्यों लटका रखी है? मोती ने हंसते हुए पूछा। इस पट्टी ने मेरा हाथ ठीक किया है, मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। पिंकू ने कहा, अकल से काम लेना सीखो, एक दिन तुम्हें इस टोली का सरदार बनना है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? मोती ने समझाया। बाबा, आप भी तो अपने सूखे पेड़ से इतना प्यार करते हैं, अब ना इस पर फल लगते हैं ना ही पेड़ उगते हैं, फिर भी आप इसे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। बस मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी कभी नहीं इसको फेंकूँगा। पिंकू ज़िद करने लगा। मोती सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि पिंकू की तरह वो भी बेवकूफ़ी कर रहा था। सूखे पेड़ पर रहना गलत था। सब बंदर मुश्किल में थे। सब एक दूसरे के साथ अलग जगह रहना चाहते थे और अब इस पेड़ से दिली लगाव की वजह से इनको छोड़ना अक्लमंदी नहीं था। पिंकू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। कितनी आसानी से तुमने मुझे मेरे गलती का एहसास दिलाया और मैं वाकई ही गलत था। हम आज ही इस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे, मोती ने कहा। ऐसा है तो मैं भी इस पट्टी को अभी फेंक दूंगा, पिंकू ने खुशी से कहा। फिर उसने कहा, बाबा, एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बोलो, क्या बात है?
موتی نے پوچھا۔ بابا میرے ہاتھ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ میں آم کے باغیچے میں گیا ہی نہیں تھا، سب ایک ڈرامہ تھا، پنکو نے کہا۔ پنکو تم بہت شرارتی ہو، موتی نے کہا اور کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ سب بندر آم کے سوکھے پیڑ کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ بہت خوش تھے، پنکو سب سے زیادہ خوش تھا۔ اپنی سوچ بوجھ سے اس نے ٹولی کو مصیبت سے باہر نکال لیا تھا۔ تو دوستو، آپ کو پنکو اور موتی کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید اچھی اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ہم پھر کبھی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔